अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई मोहम्मद अहमद इकबाल। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। आज हम डिस्कस करने वाले इसके न्यूमेरिक फर्दर न्यूमेरिकल्स को। हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4.5 है, तो आज पहले इसकी स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, यानी कि एक फोर्स है जो एक्ट हो रही है हमारे पास एक बॉडी के ऊपर, जो एंगल बना रही है 30 डिग्री का विद हॉरिजॉन्टल के साथ। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज 20 न्यूटन। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है फोर्स का वो क्या है, कितना है हमारे पास 20 न्यूटन है। फाइंड द फोर्स, हमने फाइंड क्या करनी है, फोर्स फाइंड करनी है। तो हॉरिजॉन्टल हमारे पास कंपोनेंट दिया गया है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे पास क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस होता है। तो हम क्या देंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू 20 न्यूटन दी हुआ है हमारे पास है। और थीटा कितना दिया हुआ है इन्होंने, थीटा हमें दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है। हमने फाइंड क्या करना है, हमने फोर्स को फाइंड करना है। तो फोर्स को फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, हमारे पास फार्मूला मौजूद है। तो अब हमने फाइंड क्या करना है, एफ को फाइंड करना है। तो cos थीटा इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम कह देंगे एफ इज इक्वल टू एफ एक्स ओवर cos थीटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू एफ एक्स कितना है हमारे पास 20 न्यूटन है, डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा cos 30 डिग्री हो जाएगा। तो सोल्यूशन निकालने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा और इसका कंपोनेंट होगा, इसका आंसर जो आ रहा है हमारे पास 23.1 न्यूटन हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, ये फोर्स आ गई है हमारे पास, जो इसका आंसर आ गया है 23.1 न्यूटन आ गया है। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4.6 है। द स्टीयरिंग ऑफ अ कार हैज अ रेडियस 16 सेंटीमीटर। फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय अ कपल ऑफ 50 न्यूटन हमारे पास है। फोर्स कितनी दी हुई है इन्होंने, 50 न्यूटन हमारे पास फोर्स दी हुई है। जो ये क्या है हमारे पास, कपल फोर्स है, अप्लाई हो रही है। कपल फोर्स यानी कि एक स्टीयरिंग व्हील है हमारे पास, जैसे ये एक स्टीयरिंग व्हील बनाया हुआ है ऑलमोस्ट। तो इसका रेडियस कितना है, 16 सेंटीमीटर है। कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर है। अब कपल फोर्स लग रही है, हमें कपल फोर्स का पता है कि इक्वल बट ऑपोजिट फोर्स होती है। जैसे कि यहाँ पे एक फोर्स लग रही है, एक फोर्स इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। तो ये क्या होगी, टोटल कपल फोर्स होगी। तो यहाँ पे इसका टोटल क्या आ जाएगा हमारे पास, डायमीटर आ जाएगा 16 सेंटीमीटर रेडियस, यहाँ से भी लग रहा होगा। तो अब यहाँ से 16 सेंटीमीटर, तो हमारे पास डायमीटर क्या होगा हमारे पास, d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2r हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर हो जाएगा, इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 32 सेंटीमीटर है, तो 32 सेंटी कितना होता है, 10 की पावर माइनस 2 मीटर आ जाएगा। इसमें मीटर में कन्वर्ट किया हमने। अब नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 32 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 100 है, माइनस 2 कितना होता है, 100 होता है, यानी कि डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। ये हमारे पास डायामीटर आ गया है। अब हमारे पास फोर्स दी हुई है, डायामीटर दिया हुआ है, हम क्या फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से टॉर्क को फाइंड कर सकते हैं। टॉर्क का फार्मूला हमारे पास मौजूद है, तो टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ होता है हमारे पास। तो आर या फिर हम कह देंगे आर एफ है, यहाँ पे डी एफ आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, डिस्टेंस 32 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, 50 आ जाएगा। 52 से 100 हो जाएगा हमारे पास, 2 16 से कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो टॉर्क कितनी आ जाएगी हमारे पास, 16 न्यूटन मीटर हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। हम इस तरह इसका टॉर्क क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है हमारे पास 4.7 है। 4.7 में वो कह रहा है कि पिक्चर फ्रेम इज हैंगिंग बाय 2 वर्टिकल स्ट्रिंग्स, यानी कि एक पिक्चर फ्रेम है वो लटक रहा है 2 वर्टिकल स्ट्रिंग के साथ। द टेंशन इज इन द स्ट्रिंग्स आर 3.8 न्यूटन एंड 4.4 न्यूटन। फाइंड द वेट ऑफ द पिक्चर, हमने फाइंड क्या करना है, इसका वेट फाइंड करना है। तो कैसे वो हमें एक्सप्लेन कर रहा है कि एक फ्रेम है हमारे पास तस्वीर का, वो क्या कर रहा है कि 2 वर्टिकल स्ट्रिंग के साथ लटका हुआ है। जैसे कि ये 2 वर्टिकल स्ट्रिंग्स हैं, इनके साथ लटका हुआ है। तो ये हमारे पास इसके अंदर जो टेंशन है स्ट्रिंग के अंदर, ये T1 आ जाएगी, एक क्या आ जाएगी, T2 आ जाएगी। और वेट क्या होता है हमारे पास, हमें मालूम है कि वेट वर्टिकली डाउनवर्ड होता है हमेशा, टेंशन स्ट्रिंग अपवर्ड हो जाएंगे हमारे पास। तो T1 दिया हुआ है इन्होंने 3.8 न्यूटन मीटर दिया हुआ है हमारे पास, और T2 कितना दिया हुआ है, टेंशन सॉरी न्यूटन होती है हमारे पास, T2 कितना दिया हुआ है 4.4 न्यूटन, इसका टेंशन T2 दी हुई।
तो हमने फाइंड क्या करना है, वेट को फाइंड करना है। हम कहते हैं कि T1 हमारे पास कितना आ गया, 3.8 न्यूटन आ गई, और T2 कितना आ गया, 4.4 न्यूटन हो गया। अब हमने फाइंड क्या करना है, वेट को फाइंड करना है, इस चीज को फाइंड करना है, W को हमने फाइंड करना है। तो W को फाइंड करना है तो हमें पता है कि जो वेट होता है वो सम ऑफ टेंशंस के इक्वल हो जाएगा हमारे पास। तो ये W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, T1 प्लस T2 हो जाएगा। तो T1 कितना है हमारे पास, 3.8 प्लस 4.4, ये इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, इनटू हम कह देंगे न्यूटन है हमारे पास, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास 8.2 के 2 न्यूटन के इक्वल हो जाएगा। ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, यानी कि ये हम इसका वेट को इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर है हमारे पास 4.8 है हमारे पास। 2 blocks of masses 5 kg and 3 kgs are suspended by 2 strings है, 2 स्ट्रिंग के साथ लटके हुए हैं एज शोन, जैसे कि दिखाया गया फिगर में। फाइंड टेंशन इन द ईच स्ट्रिंग, हर स्ट्रिंग के अंदर हमने क्या फाइंड करनी है, टेंशन फाइंड करनी है। यानी कि हमारे पास क्या है, 2 वेट मौजूद हैं। एक वेट है हमारे पास M1 है, और एक वेट क्या है हमारे पास, M2 है। और जो M1 है हमारे पास वो क्या है हमारे पास, 5 kg आ गया, और M2 कितना आ गया, 3 kg आ गया, 3 kg आ गया। दोनों स्ट्रिंग के साथ लटके हुए हैं, तो ये हमारे पास एक 2 स्ट्रिंग के साथ लटके हुए हैं। टेंशन ये क्या आ जाएगी, T1 आ जाएगी, और ये इसमें टेंशन क्या आ जाएगी हमारे पास, टेंशन स्ट्रिंग आ जाएगी T2 आ जाएगी। हमने फाइंड क्या करना है, हमने वेट को फाइंड करना है, वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो हमने फाइंड करना है टेंशन इन द स्ट्रिंग ईच स्ट्रिंग, हमने टेंशन को फाइंड करना है, तो वेट जो है वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। तो इसी तरह हमारे पास लटके हुए हैं, तो टेंशन इन स्ट्रिंग T1 एंड T2 को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं T2 को। हमारे पास T1 कितना, M1 कितना दिया हुआ है, M1 दिया हुआ है इन्होंने 5 kg दी हुई है, और M2 कितनी दी हुई है, M2 इन्होंने 3 kg दिया हुआ है। अच्छा, आगे क्या, दोनों स्ट्रिंग के साथ सस्पेंडेड है। अब हम क्या करते हैं, T2 को फाइंड करते हैं। T2 को फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, T इज इक्वल टू टेंशन इन स्ट्रिंग किसके इक्वल होती है, उसके वेट के इक्वल हो जाएगी। यानी कि जो टेंशन होगी स्ट्रिंग के अंदर वो किसके इक्वल होगी, उसके वेट के इक्वल हो जाएगी, जो वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। T2 इज इक्वल टू W, W इज इक्वल टू क्या आता है हमारे पास, mg आ जाएगा, यहाँ पे M2g आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, T2 इज इक्वल टू M2 कितना है हमारे पास, 3 kg है, 3 मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है जी की वैल्यू। तो ये हमारे पास टेंशन स्ट्रिंग क्या आ जाएगी, 30 न्यूटन हमारे पास T2, यानी कि टेंशन स्ट्रिंग जो हमारे पास वेट 2 की वजह से टेंशन स्ट्रिंग में प्रोड्यूस हो रही है, वो हमारे पास ये 30 न्यूटन आ जाएगी। अब हम फाइंड करते हैं T1 को, फाइंड करते हैं। T1 को फाइंड करने हमें पता है कि वो किसके इक्वल होता है, वेट के बराबर इक्वल होता है। तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल होता है। अब 2 वेट इसमें है हमारे पास, T1 जो टेंशन है वो कितने वेट्स की वजह से है, 2 वेट्स की वजह से, एक M1 और एक M2 वेट की वजह से है। तो दोनों का अब हम क्या लेंगे, सम लेंगे। तो हम क्या देंगे, M1 प्लस M2 इंटू क्या आ जाएगा, G हो जाएगा। दोनों वेट की वजह से था, इसलिए हम कह देंगे T1 इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू G हो जाएगा। तो M1 कितना है हमारे पास, 5 है, प्लस M2 कितना है, 3 है। तो ये क्या आ जाएगा, इंटू क्या आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है हमारे पास। तो T1 कितना हो जाएगा, 80 न्यूटन हमारे पास T1 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हम T1 एंड T2 को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं 4.8 न्यूमेरिकल में। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर है हमारे पास 9 है, 4.9 आ गया। तो इसमें हमारे पास डाटा क्या दिया हुआ है, A nut has been tightened, एक नट को हमने टाइट किया है by a force of 200 न्यूटन। कितनी फोर्स लगाई है, 200 न्यूटन है, यूजिंग 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर। स्पैनर कितना इस्तेमाल किया है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर है। What the length of the spanner is required to loosen the same nut with 150 न्यूटन फोर्स। यानी कि हमने इसी नट को पहले टाइट किया था, अब इसी नट को क्या करना है, लूज करना है। कितनी फोर्स लग रही है इसके ऊपर, 15 न्यूटन फोर्स इसके ऊपर अप्लाइड हो रही है।
तो कितनी इसकी लेंथ कितनी होगी कि हम 150 न्यूटन फोर्स को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये नट जो होगा वो क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। अब हमने पढ़ा है कि हमारे पास क्या क्या चीजें दी हुई हैं। इसने पहले F1 दी हुई है और F2 दी हुई है। F1 कितनी है हमारे पास, 200 न्यूटन है। उसके अलावा F2 कितनी दी हुई है इन्होंने, F2 कितनी दी हुई है, 150 न्यूटन दी हुई है। और L1 कितनी दी हुई है, L1 इन्होंने दी हुई है 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर मींस 10 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -2। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 10 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, पॉइंट L1 कितना आ जाएगा, 0.1 मीटर आ जाएगा हमारे पास। तो ये 0.1 मीटर है। तो हमने फाइंड क्या करना है, हमने L2 को फाइंड करना है। अब हमें पता है कि सेकंड लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, क्या होगा हमारे पास, जो जो टॉर्क हमारे पास क्लॉकवाइज होगा वो किसके इक्वल होगा, एंटी क्लॉकवाइज के इक्वल होगा हमारे पास। टॉर्क हम यूं कह देंगे क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। टॉर्क के इक्वल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, T1 इज इक्वल टू क्या 2 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, F1 L1 इज इक्वल टू F2 L2 के इक्वल हो जाएगा। हमने फाइंड क्या करना है, L2 को फाइंड करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, F2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो L2 किसके इक्वल हो जाएगा, F1 ओवर L1 ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास, F2 हो जाएगा। तो ये F1 क्या था हमारे पास, कितना दिया हुआ है, F1 हमारे पास दिया हुआ है 200 न्यूटन हमारे पास F1 दिया हुआ है। और L1 कितना दिया हुआ है, L1 हमारे पास 0.1 मीटर है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। तो F2 कितना दिया हुआ है, 150 न्यूटन है। तो इसको सोल्यूशन निकालने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या है, इसको सोल्यूशन निकालने के बाद 13.3 सेंटीमीटर है। हमने जो आंसर आएगा उसको 30 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह हम इसकी लेंथ को फाइंड कर सकते हैं फॉर कितनी फोर्स के लिए, 150 न्यूटन फोर्स के लिए हम इसका लेंथ को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है हमारे पास, नंबर 10 है हमारे पास, 4.10 आ गया। तो इसमें हमारे पास क्या रिक्वायर्ड है, अ ब्लॉक ऑफ मैसेज 10 kg सस्पेंडेड एट द डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, यानी कि एक ब्लॉक है उसका मैस कितना है, 10 kg है, सस्पेंडेड है हमारे पास 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के ऊपर फ्रॉम द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्म बार, यानी कि एक बार है वो इतनी लंबी है 1 मीटर लॉन्ग है। मीन्स के हमारे पास एक 1 मीटर लॉन्ग बार है, एक बार है, ये हम कह देते हैं इसका क्या आ गया, सेंटर आ गया है। इस सेंटर से 20 सेंटीमीटर दूर अवे हम कह देते हैं कि ये डिस्टेंस कितना है, 20 सेंटीमीटर है। अवे पे एक क्या लटका हुआ है, एक बॉक्स लटका हुआ है, इसका मैस कितना है, यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है 10 kg है। ये कितना आ गया, 10 kg इसका मैस आ गया है। तो ये टोटल बार कितनी है, इस टोटल बार की जो लेंथ है हमारे पास वो है हमारे पास 1 मीटर है। अब वो पूछ रहा है K1 मीटर लॉन्ग है, व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू बैलेंस एट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाय अप्लाइंग द फोर्स एट द अदर एंड ऑफ द बार। वो कहते हैं कि अगर हम इस एंड पे हम फोर्स अप्लाई करें तो कितनी फोर्स होगी कि इसको क्या रखे, बैलेंस रखे, ताकि वो अपना बैलेंस लूज ना करे। तो हमें कितनी फोर्स होगी एक एंड के ऊपर। तो सिमिलरली वही चीज आ गई हमारे पास। सबसे पहले हम फोर्स को फाइंड करेंगे। तो फोर्स हमारे पास डेटा गिवन है, M1 दिया हुआ है इन्होंने, M इज इक्वल टू 10 kg दिया हुआ है। और इसके अलावा क्या चीज दी हुई है, सेंटीमीटर, इसका डिस्टेंस दिया हुआ है d, हमारे पास लेंथ दी हुई है, हमारे पास कितनी दी हुई है, L1 कितनी दी हुई है, 20 सेंटीमीटर एग्जैक्टली।
20 सेंटीमीटर L1 दी हुई है। और आगे हमने क्या फाइंड करना है, हमारे पास लॉन्ग है कि कितना हमारे पास फोर्स यानी कि F2 को हमने क्या करना है, फाइंड करना है जी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या मौजूद है, देखिए कि अब हमारे पास ये है, हमारे पास 1 मीटर लॉन्ग हाफ करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, L2 हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर इधर है और 50 सेंटीमीटर क्या है, उधर है। तो ये हमारे पास L2 कितना आ गया, 50 सेंटीमीटर आ गया। तो 50 सेंटीमीटर को करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.5 मीटर आ जाएगा, L2 आ जाएगा। तो यहाँ इसी तरह हम आगे करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टा1 इज इक्वल टू टा2 आ जाएगा हमारे पास, F1 L1 आ जाएगा इज इक्वल टू F2 L2 आ जाएगा। F2 हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो हमारे पास F1 मल्टीप्लाई बाय L1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय L2 आ जाएगा। तो L2 हमारे पास कितना है, 5 मीटर है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमने फाइंड किया था। ये हम देखते हैं कि अब F1 को फाइंड करने हैं। सबसे पहले F1 को फाइंड करने के लिए हम कहेंगे कि हमारे पास F इज इक्वल टू W होता है, W इज इक्वल टू किसके होता है, mg के इक्वल होता है। तो m हमारे पास कितना है, मैस 10 kg है और g कितना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 100 न्यूटन क्या आ जाएगा, F1 आ जाएगा। तो ये F को 100 न्यूटन से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, L1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 मीटर से करेंगे। L1 20 सेंटीमीटर था, तो 2 से मल्टीप्लाई करके और 0.5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। आंसर हमारे पास क्या आएगा, 40 न्यूटन इसका हमारे पास आंसर आएगा कैलकुलेट करने के बाद। इस तरह हम इसका फोर्स F2 को फाइंड कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।